हमारे साथ इस वक्त ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अब संस्था बन चुके हैं। डॉक्टर्स और फिर अस्पताल, इस बारे में कुछ भी जानना हो, ए से लेकर जेड तक, हर कुछ का जवाब इनके पास है। हमारे साथ हैं डॉक्टर ए हई साहब। 80 वर्ष की उम्र आपकी हो चुकी है और आप इस पूरे काल में आपने कई चीज़ें देखी होंगी, जैसे ख़ास तौर से अस्पतालों को लेकर के, सरकारी अस्पतालों को लेकर के, प्राइवेट अस्पतालों को लेकर के कितनी दुश्वारियां हैं, कितनी मुश्किलें हैं। आज जब कोरोना काल आया है तो आपको लगता है कि आपके पूरे करियर में सिलसिलेवार ढंग से आप बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे जगह या समय आए थे जब इसका निराकरण हो सकता था और कोरोना काल से बचने का इंतज़ाम हो सकता था? देखिए, हम ये कहेंगे कि अभी जो ये कोरोना की महामारी आई है, इतना बड़ा हादसा हमारी इस पब्लिक लाइफ में कभी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी हम इसलिए कह रहे हैं कि एक हद तक हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते थे। जब फर्स्ट वेव आया तो ठीक है, उस वक्त शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फर्स्ट वेव के बाद जो ये एक फ़िज़ा बन गई कि बस हम लोगों ने कॉन्कर कर लिया है, और उसके पीछे जो भी हो, पॉलिटिक्स हो, जो भी हो, उस पर हम नहीं जाना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ा घाटा हुआ। अगर इटली में लोग जाने जा रही थी, जर्मनी में जाने जा रही थी, मिडल ईस्ट में ये फैल रहा था, तो कोई वजह नहीं थी सोचने कि हमारे यहाँ नहीं आएगा। और उस बहुत ही कीमती टाइम को हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। अगर वो होता तो शायद आज जो ये बातें हो रही हैं कि 4 लाख लोग की जान चली गई है और फॉरेन मीडिया कह रहा है कि गवर्नमेंट छुपा रही है उसको, उससे कहीं ज़्यादा है, तो ये शायद ये बात ना होती अगर ये होता तो। और सवाल ये उठता है कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी दयनीय स्थिति इतनी क्यों है? क्योंकि सरकार का मानना है कि वो पैसे खर्च कर रही है, वो लोगों को सुविधा दे रही है, पर क्या वाकई ऐसा हो पा रहा है? देखिए, अगर आप ओवरऑल हेल्थ सिनेरियो को देखिए, न सिर्फ बिहार के हेल्थ सिनेरियो को बल्कि ऑल ओवर द कंट्री अगर देखिए, तो अभी भी 70% एटलीस्ट ऑफ हेल्थ केयर इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। बिहार में वही सही है ना। ठीक है, पटना में कुछ अस्पताल हैं गवर्नमेंट के, लेकिन यहाँ भी जितना बेड्स गवर्नमेंट का है उससे कहीं ज़्यादा बेड्स प्राइवेट वालों का। और अगर और दूर चले जाइए, गाँव में चले जाइए, तो बेचारा एक छोटे से डॉक्टर साहब वो पंखा चला करके, टेबल फैन चला करके नुस्खे लिख रहे हैं, तो कुछ तो कम से कम हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं वो ना। और इसलिए हम कहते हैं कि 70% हेल्थ केयर अभी भी प्राइवेट सेक्टर में है, और इसको अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर आप पूरी गहराई में जाइए इस मसले को, तो वो इशू है जो कि हम 25 साल से बोलते आ रहे हैं कि हर कोई कहता है कि आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं इम्प्रूव करता है। हमारे सवाल है, आप कितना खर्च करते हैं उस पर? हम किसी को चाय पर बनाए हैं, उसको चाय में चीनी न दें कि बस चीनी का पैसा ही नहीं है। आप जीडीपी का 1.4% और 1.8%, 2% स्पेंड करते हैं जीडीपी का हेल्थ केयर पर, और फिर कहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं, वो नहीं। तो ये तो एक तरह का, या तो आप बेवकूफ़ हैं या हमको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। कहीं भी हो, अब बहुत सारी मुल्क हैं जहाँ पर के अप टू 15% इज़ बीइंग हेल्ड ऑन हेल्थ केयर। आपका और आप अब 2% और 15% में क्या गैप है वो आप समझते हैं। तो कम से कम अभी इमीडिएटली तो इसको आप 6 to 7% कीजिए, उसके बाद फिर जैसा होगा प्लान करके किया जाएगा। लेकिन जब तक हेल्थ केयर पर आपका एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा, ये सब बातें सिर्फ बहलाने वाली बातें हैं, वो कुछ उससे परमानेंट फ़ायदा नहीं हो सकता। आप तो बहुत पुराने डॉक्टर हैं और हर जो भी यहाँ का नामचीन लोग हैं सबको जानते हैं, चाहे लालू जी हों, नीतीश जी हों, रामविलास जी हों, सबसे आपके ताल्लुकात हैं। पर सवाल ये उठता है कि अपने पूरे करियर में, आप तो 20 साल पहले रिटायर कर चुके हैं, 22 साल पहले, क्या कभी आपने देखा कि बिहार की जो गति है, दुर्गति है, ख़ास तौर से स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के, उसमें बहुत सारे ऐसी बातें थी जो की जा सकती थी लेकिन सरकारों ने नहीं किया या ध्यान नहीं दिया? क्या आपको डिफरेंस लगा उस वक्त
जब लालू का दौर था, कांग्रेस के नेता उस वक्त थे, और जब नीतीश का दौर आया, दोनों में अंतर? देखिए, जब नीतीश जी शुरू में आए 2005 वाला में शायद था, बोलो जहाँ तक याद, जी हाँ, तो उस वक्त काफ़ी ज़ोर से एक मुहिम चली और काफ़ी फ़ायदा हुआ। हमारे जो पेरिफेरल अस्पताल थे, जो ब्लॉक लेवल्स पर, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, सब में एक नया जोश आया। सब उसका सीधा ये था कि जहाँ का अटेंडेंस महीने में 100 होता था, वहाँ पर एक दिन में 200, 300, 400 लोग आने लगे। तो कोई आता है तो उसके पीछे कुछ तो फ़ायदा हो तभी ना आता है, तो वो होने लगा। लेकिन उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ प्लेटो हो गया वो, और प्लेटो की वजह ये है कि जब तक आप उसमें फ़ंड नहीं दीजिएगा, ठीक है, हम जानते हैं कि फ़ंड बहुत सा साइफन ऑफ हो जाता है, वो हम उसको डिनाई नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि तरह तरह का करप्शन है, हर डिपार्टमेंट में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, कोई अजूबा चीज़ नहीं है। लेकिन जब तक फंड्स अवेलेबल नहीं कीजिएगा और मोर स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं कीजिएगा, तब तक तो ये हमेशा ये रोना गाना चलता रहेगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम फंड्स को इम्प्रूव करें, हेल्थ के लिए साइंटिफिकली अप्रोच करें। आज जो कल मीटिंग में हमने भी कहा कि आपने इतनी कमेटी बनाई, इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है? डॉक्टर है, सर्जन है, बड़े छोटे जो भी सर्जन हैं, फना आदमी हैं तो बहुत बड़े फिजिशियन हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है? आज पैंडेमिक कहते हैं आप, यू आर वांटिंग टू डील विद एन एपिडेमिक, तो उसका तो इलाज एपिडेमियोलॉजिस्ट ही करेगा ना। मतलब महामारी का कोई एक्सपर्ट नहीं है इस पूरे मसले पर। और अब जानते हैं आप, पूरे वर्ल्ड में अगर 20 टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट को लीजिए तो उसमें 15 हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, कुछ हिंदुस्तान में है, कुछ बाहर है, अमेरिका में है, कहाँ, तो 15 हिंदुस्तानी जो वर्ल्ड के टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वो आपके हेल्थ अभी पैंडेमिक प्रोग्राम को लीड नहीं कर रहे हैं, तो लीड कोई नहीं कर रहे हैं, तो फना 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 नाम लेने से क्या फ़ायदा। एक वक्त तो आया था पिछले साल ही जागने का, और उस समय में भी थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन ऐसा लगा था कि गाड़ी का पहिया लगेगा और कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर तो वहीं पहुंच गया। फिर वहीं पहुंच गया। लेकिन नेचर जो है ना, कब तक जागेंगे लोग? नेचर जो है ना, वो कुछ दिन तक माफ़ करता है, उसके बाद जब उसकी पुली थप्पड़ पड़ती है तो फिर आदमी तिलना उठता है। वो एनवायरनमेंट में भी है, ठीक है, थोड़े दिन हम लोग चलते रहे, अब देख रहे हैं आप क्या एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो वही हाल हेल्थ केयर का है। अब अगर नहीं जागे तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। और देखिए, पब्लिक का भी कसूर है। आखिर गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट पब्लिक ही से बनती है ना, जो पब्लिक चाहती है घूम फिर कर वही गवर्नमेंट करती है। तो हेल्थ के बारे में सब अच्छा ठीक है, चल रहा है, सब लोग अफीम खाए सोए हुए हैं, लेकिन अब पब्लिक जाग गई है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आप बाहर में देखिए, जो अभी जो बाइडेन साहब का इलेक्शन जीते, या उसके पहले ओबामा जीते, ओबामा केयर वाज वन ऑफ द मेन टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल कैंपेन यूएसए, है ना। तो अगर वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी होगा। हमारे लोग भी जाग रहे हैं, अब जब जाने जा रही तो लोग जाग रहे हैं कि हाँ, इसलिए हेल्थ केयर को तो चेंज करना ही पड़ेगा। शायद ये महामारी जो है वो एक और मौका दे रहा है यहाँ की जनता को यह सोचने का कि जाति और मजहब इनसे ऊपर अब उठें और विकास पर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल विकास बात करें, और विकास का जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फैक्टर, वो ज़ात पात हिंदू मुसलमान नहीं है, वो विकास का है हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर इन दोनों पर हम बात करेंगे तो इस देश में, प्रकाश जी, हम तो थोड़ा घूम चुके हैं दुनिया को, अभी भी जितना इस देश में पोटेंशियल है कम देशों में है। अभी भी जितना इसमें सलाहियत है, इनके नौजवानों में जो सलाहियत है, इनकी बच्चियों में सलाहियत है, कम देशों में है। लेकिन उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ग्रो करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हई साहब। सबसे ख़ास बात यह है कि डॉक्टर साहब भी यह मानते हैं कि अगर सरकारें चाह लें तो शायद कुछ भी नामुमकिन ना हो। अब भी वक्त है संभलने का, न सिर्फ सरकार को बल्कि आम जनता को भी, कि कैसे इस महामारी से निपटें और आगे ऐसी तैयारी रखें कि अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा मौका आए तो उससे निपटने के लिए तैयार रहें। हमारे सहयोगी विशाल और राजेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।